आदाब दोस्तों, आज बात करते हैं विकासखंड रामनगर की। विकासखंड रामनगर का जो कार्यालय है और आवासीय भवन दोनों एक ही परिसर में बने हुए हैं। मैंने एक दिन शिकायत दी थी, एक जनरल शिकायत दी थी कि आवासीय परिसर में जो कर्मचारी रह रहे हैं वो अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके नाम से आवंटन नहीं हुआ है, फिर भी वो रह रहे हैं, ना लाइट का बिल भरते हैं, ना उनका किराया कटता है। तो जिसकी जांच खंड विकास अधिकारी को मिली तो उन्होंने फ़ोन किया कि आप किसी अपने प्रतिनिधि को भेज दीजिए, उसके सामने हम जांच कर दें। उन्हें ये लगा कि हमारे यहाँ तो सब वैध है, तो आज थोड़ा जमीन जांच कर दें। तो उन्होंने प्रतिनिधि को बुलाया और हमने भेज दिया एक आदमी को। वो गए, जांच शुरू हुई तो उसमें एक आदमी है, उसका तो प्रमोशन हो गया जे वीडियो के पद पे, और वो शायद जौनपुर या अमेठी में तैनात भी है, फिर भी यहाँ का कमरा उसी के नाम से अलॉट है। मतलब वो कब्जा उसी के पास, चाबी उसी के पास। एक आवास पे जांच की गई तो उसमें जो आदमी निकला उसने अपना नाम प्रदीप दुबे बताया। तो वीडियो साहब ने पूछा कि आप किस पद पे हैं, तो बोला मैं यूनियन बैंक में काम करता हूँ, मैं यहाँ विकास विभाग में नहीं हूँ। तो बोले आप कैसे यहाँ रह सकते हैं, यूनियन बैंक में काम करने वाला हमारे यहाँ कैंपस में कैसे रह सकता है। तो उसने कहा अब रह रहा हूँ भाई। तो बोले आपको इसी वक्त खाली करना पड़ेगा, नियम भी यही है भाई, कोई बाहरी आदमी हो तो तुरंत खाली कराया जाए। तो वीडियो साहब थोड़ा सख्त हुए तो और ज़्यादा सख्त हो गया। उसने कहा ऐसे कैसे खाली कर दें, हम किराया देते हैं, हम बिजली का बिल देते हैं, ऐसे थोड़े हम खाली कर देंगे आपके कहने से। तो वीडियो साहब ने कहा किसको देते हैं, तो उसने नाम लिया जितेंद्र पांडे, यही जितेंद्र पांडे हैं। तो उसने बताया कि हम जितेंद्र पांडे को हर महीना का एडवांस किराया देते हैं, तो हम नहीं खाली करेंगे। तो वीडियो साहब वहाँ से चले आए बेचारे, उसी पे जांच उनकी समाप्त हो गई। मेरे प्रतिनिधि भी चले आए। जब ये हुआ कि जांच पूरी हो गई है तो अब रिपोर्ट बनेगी। तो रिपोर्ट क्या बनाते हैं वीडियो साहब, उन्होंने रिपोर्ट बनाई कि 16 अगस्त को हमने जांच की और प्रदीप दुबे को नोटिस दिया कि आप तत्काल ये कमरा खाली कर दीजिए। अब देखिए, सरकारी आदमी सरकारी कॉलोनी में बाहरी बाहरी रहने वाले व्यक्ति को नोटिस देता है खाली करने के लिए, जबकि नियम क्या है, सामान उसका सड़क पे फेंक देना चाहिए था, पुलिस को बुला के एफआईआर कर उसको जेल भेजते। लेकिन ये ऐसा इसलिए नहीं किए क्योंकि उसने बता दिया था कि हम लेखाकार जितेंद्र पांडे के कहने पे रह रहे हैं। तो सोचे विभाग का ही मैटर यार, इसको दबा लिया जाए, क्योंकि पुलिस में जाएगा तो और नाम उछलेगा। फिर मैंने शिकायत दी कि वो खाली कराना चाहिए था और उसके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए थी। आप उसको नोटिस दे रहे हैं खाली करने के लिए और उसने नाम लिया जितेंद्र पांडे का, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई करो। तो मेरे शिकायत के बाद वीडियो साहब ने जितेंद्र पांडे को एक नोटिस दे दिया कि हम एक दिन जांच कर रहे थे तो वहाँ एक प्रदीप दुबे नाम का आदमी मिला जो यूनियन बैंक में काम करता है, उसने ऐसे ऐसे बताया है, आप कृपया बताएं कि क्या मामला है, क्योंकि आप पुराने थे, यहीं रहते थे। तो जितेंद्र पांडे कुछ नहीं बोल रहे थे। तो मैंने फिर से शिकायत की, करे आगे कुछ कार्रवाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। वीडियो ने बताया कि 7 नवंबर को जितेंद्र पांडे ने हमारे नोटिस का जवाब दे दिया, उन्होंने आरोपों को निराधार बताया है। इसका क्या मामला? अरे भाई, आपने नोटिस दिया, वो कह रहे हैं निराधार, तो ठीक है, वो आरोपी नहीं होंगे, लेकिन जांच तो आगे करो। फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैं शिकायत दे रहा था, वो खाली नहीं हो रहा है, वो खाली नहीं हो रहा है। तो एक दिन खंड विकास अधिकारी कार्यालय में अखिलेश श्रीवास्तव नाम के बाबू हैं, उन्होंने लिखित में मुझे दिया कि हम खाली कराने के लिए प्रयास किए तो प्रदीप दुबे जो अवैध रूप से रह रहा है, उसने दूरभाष पे बताया कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, जब हम अस्पताल से निकलेंगे तो खाली कर देंगे। वाह भाई वाह, अवैध रूप से उसकी कॉलोनी में रहने वाला व्यक्ति फोन पे कह रहा है कि एक्सीडेंट हो गया, जब मैं ठीक होऊंगा तो आके खाली कर दूंगा। और यह सरकारी आदमी लिखित में जवाब भी दे रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है, और उसके बाद भी आज तक ये पद पे इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। अखिलेश श्रीवास्तव के खिलाफ तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी कि ये तुम क्या लिख के दे रहे हो, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुई। आगे बताऊंगा क्यों नहीं हो रही है। फिर मैंने शिकायत दी कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मैं सोचा कि लाओ ऊपर दें। तो मैंने डीडीओ साहब के यहाँ एक शिकायत दी कि ऐसा ऐसा एक मामला था, वहाँ एक आदमी पकड़ा गया है, उसने बताया कि जितेंद्र पांडे के कहने पर रह रहा हूँ, उनको किराया देता हूँ। मैंने शिकायत दी, खंड विकास अधिकारी हिला हवाली कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई करें। तो जिला विकास अधिकारी ने क्या जवाब दिया मालूम? वो कहते हैं कि शिकायत के संबंध में खंड विकास अधिकारी से रिपोर्ट मंगाई गई। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि हमने नोटिस दिया था 16 अगस्त 2023 को
और उसने 16 नवंबर 2023 को कमरा खाली कर दिया और लाइट बिल और किराए के संबंध में कार्यालय में कोई अभिलेख नहीं है। वो कह रहा है कि मैं किसी आदमी के हाथ में दे रहा हूँ और ये अभिलेख कार्यालय में ढूंढ रहा है कि यहाँ कैशबुक पे कहीं चढ़ा होगा, हमने रसीद उसको फाड़ के दी होगी, तो ये लिख रहे हैं और डीडीओ साहब ने इसको ख़त्म कर दिया। मैंने सोचा एक स्टेप और चले, जैसे मेरी आदत है, मैंने सब शिकायत बना के सीडीओ को दी कि श्रीमान जी ये मैंने एक शिकायत की थी, उसमें ऐसे ऐसे प्रकरण मिला था और मैंने वीडियोस का कार्रवाई करने के लिए तो वो नहीं कर रहे थे। उसमें मुख्य रूप से प्रदीप दुबे, जितेंद्र पांडे, अखिलेश श्रीवास्तव और वीडियो आरोपी हैं। और मैंने डीडीओ साहब को भी शिकायत दी, वो फर्जी रिपोर्ट लगा दिए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि ये चारों के खिलाफ आप एफआईआर करके विभागीय कार्रवाई करें और डीडीओ से स्पष्टीकरण लीजिए कि उसने ऐसा क्यों लिखा। अब सीडीओ साहब ने क्या किया मालूम? उन्होंने भी कहा, खंड विकास अधिकारी से आख्या ली गई, उन्होंने अपनी आख्या में बताया है कि हमने नोटिस दिया और 16 नवंबर को खाली हो गया। जितेंद्र पांडे ने 7 नवंबर को बताया कि ये सब आरोप झूठ है, इन्होंने भी यही रिपोर्ट लगा दी। आप लोग क्या समझते हैं? ऐसे ही लगा दी होगी। जब शिकायती पत्र इन लोगों के हाथ में जाता है ना तो हाथ में खुजली होने लगती है, तो वो हथेली की खुजली ऐसे नहीं मिटती, उस पर गांधी छाप मलहम लगाया जाता है। तो जब गांधी छाप मलहम लग जाता है ना तो खुजली मिट जाती है, फिर शिकायती पत्र शांत हो जाता है। सब लोग ये जानते हैं कि ये अपराध घटित हुआ है, इसमें आरोप सिद्ध हो गया है, कार्रवाई होनी है, लेकिन नहीं हो रही है। इसके पीछे वही है गांधी छाप मलहम। सीडीओ भी जानता है, डीडीओ भी जानते हैं कि ये अपराध है, इस पे कार्रवाई करनी है, लेकिन नहीं किए। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप जेडीसी अयोध्या, इनके यहाँ इन 6 लोगों के खिलाफ शिकायत की जाएगी। वहाँ भी मैनेजमेंट चलेगा अपना, वही गांधी छाप मलहम। उसके बाद उन 7 के खिलाफ आयुक्त ग्राम विकास को शिकायत जाएगी, वहाँ भी चलेगा, वहाँ भी मैनेज हो जाएगा। फिर इन 8 के खिलाफ प्रमुख सचिव ग्राम विकास को जाएगी शिकायत, वहाँ थोड़े दिन रुकेगा क्योंकि शासन स्तर पे है ना, वो थोड़े दिन रुकते हैं, वो बड़ा मैनेजमेंट होता है, उनके यहाँ मलहम से काम नहीं होता, उस पर बैंडेड वैंडेड सब चपकाना पड़ता है, तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है, मतलब एकदम ऑपरेशन थिएटर बनेगा, तो उसको करेंगे। तो आप लोग सोचते होंगे लेकिन फिर कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई होगी। यहाँ तक जो मैं ले जाऊँगा इसमें मेरा एक भी पैसा खर्चा नहीं होगा, वही जो कागज़ का और लिफाफे का रजिस्ट्री का होता है यही खर्चा होगा। और इन लोगों का इतना पैसा खर्चा होगा जितना कमाए हैं ना, उससे लाइट बिल और किराया लेके और जो भी, तो स्टेप बाय स्टेप देते 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 उसका कई गुना खर्चा हो जाएगा। और जो बीच में लेने वाले थे ना, जैसे सीडीओ डीडीओ, ये लोग डीपीआर उपीआर जो लेते हैं छोटा छोटा, ये लोग भी ऊपर तक भरेंगे क्योंकि इनके खिलाफ भी आरोप जाएगा। अच्छा, ये लोग सब खाली हो जाएंगे, वहाँ तक देते जो लिए थे 4 आना की मुर्गी 12 आना का मसाला हो गया। अब यहाँ जाके मैं खर्चा करूँगा, मुझे जाना पड़ेगा हाई कोर्ट, 10,000 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट जाके मुझे एक रिट करनी पड़ेगी कि हमने सर शासन में एक शिकायत दी थी, देख लीजिए जेन्युइन, आप कोई आदेश कर दीजिए, उसका निस्तारण हो जाए। तो हाई कोर्ट उसमें छोटा सा लिखती है, उसका आखिरी सेंटेंस आखिरी वर्ड बहुत प्यारा होता है, वो सब मान लेगी कि इन्होंने ये कहा है और ये सही भी है। तो हम चाहते हैं इनके एप्लीकेशन का निस्तारण कर दें। कैसे? अकॉर्डिंग टू लॉ, उसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉ, नियमानुसार। तो क्या मैंने नियम विरुद्ध कहा था क्या? लेकिन जब हाई कोर्ट भेजती ना तो निस्तारण करते हैं, जबकि मैं कहता था नियमानुसार कार्रवाई कर दे तो नहीं सुनते थे। हाई कोर्ट ने कहा अकॉर्डिंग टू लॉ, तो कहना यार नियमानुसार कहा क्यों? उसके बाद वो कंटेंट में चला जाएगा तो फिर हम फंस जाएंगे। तब वो जाके कहीं ना कहीं कार्रवाई करेंगे। तो कब किसके ऊपर कार्रवाई होगी? तब उसमें वीडियो अखिलेश श्रीवास्तव बाबू और जितेंद्र पांडे लेखाकार और वो प्रदीप दुबे, तब इन 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर भी ऊपर के 5-6 बच जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं बच जाएंगे। ये भी बहुत मलहम जितना लगवाए थे ना उससे ज़्यादा खर्चा करेंगे, क्योंकि ऊपर बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनकी हथेली बड़ी रहती है, उस पर ज़्यादा खुजली होती है तो उस पर बड़ा मरहम लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही जाके प्रक्रिया होती है और पूरी हो पाती। आम आदमी ये कर नहीं पाता, इसलिए बेचारा मायूस हो जाता है, कहता कहीं कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई नहीं होगी यार, नीचे सब खुजली मिटाने का मलहम लेते हैं, वो गांधी का मलहम लगा के सबकी खुजली मिट जाती है। आपकी शिकायत जाएगी, उनको खुजली होगी, वो आरोपी भी गांधी छाप मलहम लगा देगा, खुजली मिट गई, साहब एप्लीकेशन दब जाता है। तो प्रक्रिया लंबी है। तो मैं चाहता हूँ कि इससे आप लोग सीखिए और
प्रक्रिया शुरू कीजिए। अगर किसी को किसी खिलाफ कार्रवाई करनी है तो स्टेप बाय स्टेप जाए और पहले पैसा बिल्कुल ना खर्चा करे, आखिर में जाके सारा बचा हुआ पैसा खर्चा करे तो कार्रवाई होगी, 200% कार्रवाई होगी। मैंने बहुत लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और अगले 1-2 महीने में तो बहुत भयानक कार्रवाई होगी, लोग देखेंगे।